Teaching. Teaching is a process to help people to learn and gain their goals properly, which they want and which they desire. Hello everyone, welcome back to The Helping Hand. This is Aishreya, and today we are going to discuss about the key aspects of teaching. Why teaching is important and what are the key points बिकॉज ऑफ विच वी नीड टू डू द टीचिंग, और टीचिंग के क्या की पॉइंट्स हैं जिसके लिए वो ज़रूरी है, जिसके लिए हम टीचिंग करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट इन सम पॉइंट्स. मैं आपको कुछ 9 पॉइंट्स समझाऊंगी जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ टीचिंग. जिसमें सबसे पहली चीज़ है नॉलेज ट्रांसमिशन. नॉलेज ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक टीचर जो होता है वो अपने अंदर जो भी चीज़ें, जो भी नॉलेज रखता है, वो उन सभी चीज़ों को अपने बच्चों को डिलीवर कर देता है. जो भी चीज़ हम जानते हैं, समझते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हम हर वो चीज़ अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी चीज़ें हमें आ रही होती हैं वो हर एक चीज़ हमारे बच्चे जान लें, समझ लें. तो नॉलेज ट्रांसमिशन इज़ अ की पॉइंट ऑफ टीचिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे फर्स्ट नंबर पे इसीलिए है बिकॉज दिस इज़ द कोर ऑफ टीचिंग. बिकॉज वी आर टीचर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स. दैट इज़ वाई इट इज़ अ कोर, इट इज़ अ सेंटर ऑफ टीचिंग. सो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट कि टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है और उनको ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाता है ताकि उनके पास भी वो सारी चीज़ें आ जाएँ. सेकेंड है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग. इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग का मतलब है कि टीचर जब भी क्लासरूम में जाता है तो उसके पहले वॉट एवर ही और शी हैव टू डू इन द क्लासरूम, वो उसकी प्लानिंग करता है. प्लानिंग इन द सेंस कि लाइक हम प्लानर्स लिखते हैं या फिर जो भी टीचिंग मेथड्स हमें यूज़ करने हैं, जो भी टीचिंग एड्स हमें यूज़ करने हैं, जो भी पेडागॉजिकल अप्रोच हमें लेना है क्लासरूम में हर एक बच्चे को समझाने के लिए, उस चीज़ की प्लानिंग हम प्री कर लेते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं इस चीज़ के लिए ताकि क्लासरूम में जाकर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. और यही इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होता है कि हमेशा जब भी हम क्लासरूम में जाएं तो हम क्लासरूम में जाने से पहले उन सारी चीज़ों को जो हमें क्लासरूम में करनी है, उन सारी चीज़ों की प्लानिंग हम प्रॉपर तरीके से कर लें. द थर्ड वन इज़ असेसमेंट. टीचर बच्चों का हर तरीके से असेसमेंट लेता है. असेसमेंट इन द सेंस कि वट एवर ही और शी इज़ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, जो भी नॉलेज हम बच्चों को शेयर कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बच्चे को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसको चेक करने के लिए वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ असेसमेंट जो हम लोग आगे देखेंगे. उन मल्टीपल टाइप्स ऑफ असेसमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक पेन पेपर टेस्ट ही बच्चों का लें, बट हम क्लास में क्विज़ करा सकते हैं, हम क्लास में कोई भी कंपटीशन करा सकते हैं, हम ओरल टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का, या किसी भी तरीके से ग्रुप डिस्कशन डिबेट्स करा सकते हैं. तो इन सारे तरीक़ों से भी, या जो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट हम लेते हैं, उनके अलावा इन सारी चीज़ों से हम बच्चों के असेसमेंट कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जितनी चीज़ें टिल नाउ हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई हैं वो सारी चीज़ें उन्हें अभी तक याद हैं या फिर नहीं. ओके, सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट इज़ एडॉप्टेबिलिटी या एडॉप्टेशन. बच्चे हर क्लास में एक जैसे नहीं होते. जितने भी बच्चे हैं दे आर हैविंग देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. वो अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, अलग अलग तरीके से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं जो चीज़ें हम उन्हें बता रहे हैं. सो ऑब्वियस है कि हम भी अपने आप को उस तरीके से अडॉप्ट कर लें कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख रहा है. अगर हमारी क्लास में कोई बिलो एवरेज बच्चा है तो क्लास में जब भी हम एक कॉमन लेक्चर दे रहे हैं तो उस कॉमन लेक्चर में हम कहीं ना कहीं से उस बिलो एवरेज बच्चे के अकॉर्डिंग उसको अडॉप्ट करते हुए, उसकी लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए कुछ ना कुछ चेंजेस कर दे ताकि वो भी आसानी से सीख सके. या फिर कहीं ना कहीं हम उस बच्चे को क्वेश्चन कर सकते हैं, उस टॉपिक के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, प्रीवियस डे हम लोगों ने क्या पढ़ाया था इस चीज़ के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं. तो अपने आप को अडॉप्ट करना होगा हमें हर एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग. ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट पॉइंट. Our next point is motivation. Teachers are the biggest motivator of the students. हम हर एक चीज़ जो है वो बच्चे सीखते हैं हम टीचर्स से, तो हमें उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए हर एक चीज़ के लिए. कभी भी उस तरीके से डीमोटिवेट नहीं कि आपको ये नहीं आ रहा है. हमें हमेशा ही बच्चे को जो उनकी जो एफ़र्ट वो ले रहे हैं उस चीज़ के लिए उन्हें प्रेज़ करना चाहिए. अगर उन्होंने थोड़े सी भी एक एफ़र्ट लिया है तो उसके लिए हमको उनको ज़रूर प्रेज़ करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा आज अगर आप इतना स्टेप आगे बढ़ चुके हैं तो नेक्स्ट डे आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं. सो वी
वी ऑलवेज नीड टू मोटिवेट आवर स्टूडेंट्स, हमें हमेशा उनको इंकरेज करना है, हमें हमेशा उनको मोटिवेट करना है. सो द टीचर्स आर द बिगेस्ट मोटिवेटर्स. ओके, next point is interaction. Positive interaction between a teacher and the students can give a proper result. अगर हम प्रॉपर तरीके से इंटरेक्शन करते हैं अपने बच्चों के साथ और इंटरैक्टिविटी हम क्लास में करते रहते हैं, बच्चों से डिस्कशन करते रहते हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके प्रॉपरली आंसर्स देते हैं, जो भी डाउट्स हैं उन्हें उसी समय पे क्लियर करते हैं, तो ये सारी इंटरैक्टिविटी टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेकर आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है टीचिंग प्रोसेस का. नेक्स्ट इज इन्हांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग. 21st सेंचुरी में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रॉब्लम सॉल्व को उनको किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस तरीके से उन्हें चीज़ों को रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ना है, इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प करती है. तो टीचर्स आर द फैसिलिटेटर जो बच्चों को 21st सेंचुरी स्किल्स में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उन सभी चीज़ों को इन्हांस करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और उसे इन्हांस करना टीचर का काम होता है कि वो बच्चों में वो क्वालिटी किस तरीके से लेकर आए कि वो रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सिचुएशंस उनकी लाइफ में आ रही हैं, उन सभी चीज़ों को कैसे हैंडल करें, उन सभी चीज़ों से कैसे ओवरकम हो, इन सारी चीज़ों को सिखाने के लिए टीचर हमेशा रहता है. नेक्स्ट वन इज़ फीडबैक एंड सोल्यूशन. टीचर्स को हमेशा अपने बच्चों को फीडबैक्स और सोल्यूशन देते रहना चाहिए. बच्चे क्लास में अच्छा काम करें तो उन्हें फीडबैक दें, बच्चे क्लास में अगर कुछ गलती कर दे तो उन्हें उस चीज़ का सोल्यूशन दें कि बेटा आप इस तरीके से ये चीज़ सही कर सकते हैं, ना कि उन्हें डांटना है. उन्हें डांटना बिल्कुल नहीं है. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हम दे सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि बच्चे को किस तरीके से हम बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, ये फीडबैक उन्हें ज़रूर देना चाहिए कि कौन से प्रोसेस के थ्रू, कौन से स्टेप को और ज़्यादा इन्हेंस करके वो अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं. सो वी शुड ऑलवेज गिव द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द स्टूडेंट्स और सल्यूशन उनके हर प्रॉब्लम का, जो भी चीज़ें वो फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ का सल्यूशन टीचर्स के पास बच्चों के लिए ज़रूर होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज़ द कैरेक्टर डेवलपमेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ टीचिंग, सिर्फ एकेडमिक प्रोसेस ही नहीं, टीचर्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो बच्चों के जो एज है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है और उस एज में बच्चों का कैरेक्टर डेवलपमेंट होना, उनका मोरल डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग प्रोसेस कि आप अपने बच्चों की किस तरीके से डेवलपमेंट करते हैं, फिजिकली, मेंटली, मोरली, सोशली, इमोशनली, हर एक तरीके की जो उनकी डेवलपमेंट है, जो कंप्लीट ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो बच्चे की करना टीचर के हाथ में होता है. एंड दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग. सो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम टीचिंग करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होती है. और टीचिंग का मतलब हमेशा सिर्फ यही नहीं होता कि हमें बच्चों को पढ़ाना है. नो, पढ़ाने के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ करनी होती हैं. उनका कंप्लीट डेवलपमेंट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, हमको उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ना सिर्फ एकेडमिक प्रोसेस बल्कि एक्टिविटीज़ और जो भी उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे डील करना है, कभी वो परेशानी में, प्रॉब्लम में फंस जाए तो उससे उनको कैसे निकलना है, उनके कोई डिलेमा में वो हैं तो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, इन सारी चीज़ों के लिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इन सारी चीज़ों को सॉल्व कराना बच्चे की लाइफ में ये टीचर का काम होता है. सो दीज आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग. और इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अगर अपनी टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो इट विल बी वेरी गुड. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक इट, शेयर इट, एंड आपने बहुत अच्छे से सुना उसके लिए थैंक यू.